आपके पास बैठेंगे आपके घनिष्ठ मित्र। आप बताइए कौन? राहुल कृष्ण वैद्य। Yes! अब आप इतना चाहती है तो हम कैसे इनकार कर सकते हैं? आओ विराजो। अटैक। अच्छा, हमको बाहर की बातें पूछने के लिए मना किया है। विराट कोहली को बेटा हुआ बेटी हुई? दिशा परमार ठीक है? आप लोग बाहर के सवाल नहीं करेंगे। अब पीले सूट में फोटो पोस्ट की। सॉरी टू से रुबीना हुई विराट को। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला सवाल कौन पूछेगा और किससे? इतने सारे हाथ हो गए। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जैसे अभी भी हुआ कि हम जैसे ही बाहर से आए, आपने हमसे बाहर की बात की थी। कभी भी शो में कोई आता है, आप उससे जरूर एक राय लेना चाहते हैं कि आपकी ये क्या है, आप कैसे जा रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ आप कैसे जा रहे हैं? मुझे लगता है कि मैं अच्छा करने की कोशिश करता हूँ हमेशा, बट ये घर आपको इतना आइसोलेट कर देता है और यहाँ पे रोज इतनी सारी चीजें होती हैं कि आप खो देते हो अपने आप को काफ़ी बार। और जो मैं अगर किसी से बाहर से पूछता हूँ इसलिए पूछता हूँ बिकॉज यहाँ पे कोई परफेक्ट नहीं होता एंड यहाँ पे हर बार एक स्कोप होता है अपने आप को बेटर करने का। हम एक हफ्ते गलती करते हैं, सलमान सर आके हमको बोलते हैं यार तुमने ये सही किया, ये सही नहीं किया, तो हम उसके अगले हफ्ते ये कोशिश करते हैं कि उस गलती को सुधारने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए सबसे पहली बात मैं पूछता हूँ, आपको सच में लगता है आप गलती सुधार रहे हैं? क्योंकि हमें आप सिर्फ रुबीना के साथ लड़ते हुए ही टीवी स्क्रीन पे दिखाई देते हैं। बाकी टाइम पे हमें आप दिखते ही नहीं। तो आपका गेम तो मुझे सिर्फ यही लगता है कि रुबीना है। नहीं, अगर आप रुबीना से लड़े नहीं तो आप दिखे नहीं। यहाँ पे ना कोई भी चीज़ प्लान नहीं करी जाती और ऐसी कोई बात नहीं है कि मतलब वो मेरे लिए पुष्प बरसाती हैं मुंह से, ऐसे तो बात होती नहीं है ना। तो मतलब अगर कोई मुझे बात बोलेगा तो मैं जाहिर सी बात है जवाब दूंगा। एंड यहाँ पे द होल शो इज अबाउट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ऑन अ सर्टेन इशू। तो काफ़ी बार काफ़ी बार नहीं, हर बार ही हर रोज़ ही कुछ ना कुछ चीज़ें होती रहती हैं। एंड मुझे पता नहीं क्यों, नहीं आई थिंक इनको पता है कि हमारे बीच में मनमुटाव क्यों है, क्योंकि व्हेन आई रिवाइंड मुझे याद नहीं आता है कि ये सब चीज़ें क्यों हुई, कहाँ से शुरू हुई। बट अब मुझे एंड एक और सबसे बड़ी बात, आप लोग आके बताते हैं कि ये दिख रहा है। हम यहाँ पे 24 घंटे रहते हैं, 24 घंटे चीज़ें होती हैं, उसमें से शायद 1.5 घंटे आप लोग देखते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपका कहना जाहिर सी बात है आपको कि ये दिखता है। लाइव फीड भी देखते हैं, लाइव फीड में 24 घंटे देखते हैं। ओके। और हमें अधिकतर, और ये आपकी फर्स्ट इनिंग्स की बात नहीं कर रही हूँ, हाँ जी, मैं आपके सेकंड इनिंग्स की बात कर रही हूँ कि जब से आप बाहर से आए हैं आप हमें सिर्फ रुबीना से लड़ते हुए दिखाई देते हैं। और आपने तो एक डिस्कशन भी किया था अली के साथ, जब लगा था आप लोगों को कि गेम किस तरीके से करना चाहिए, उस समय आप लोग इस बात पे सहमति दिखाते हुए नजर आ रहे थे कि किसी के भी मुद्दे में घुस जाओ अगर दिखना है। नहीं, एक मिनट। सबसे पहली बात, यहाँ पे हमको हर वीक कहा जाता है कि अगर कोई चीज़ हो रही है डोंट बी अ स्पेक्टेटर टू इट। यहाँ पे अगर दो लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा है सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट आप वहाँ पे जाके बोलो कि भैया ये गलत कर रहा है, या जो गलत कर रहा है उसको बोलो कि तू गलत जा रहा है, तू गलत जा रही है, शांत रहे। एंड अगर कोई आउट ऑफ हैंड जा रहा है तो उसको रोकने की कोशिश करो। फिलहाल हाल ही की बात है, जिनको मैं बहुत पसंद करता हूँ, सोनाली जी, उनका कुछ मुद्दा चल रहा था। एक चीज़ में वो थोड़ी सी अपसेट हो गई थी एक चीज़ को लेके। एंड जब इंसान अपसेट होता है वो काफ़ी सारी बातें बोल देता है जो उनको नहीं भी बोलनी चाहिए। तो उस हिसाब में अगर मेरा अंदर में आता हूँ उसे कॉन्वर्सेशन के अंदर उनको रोकता हूँ तो आई डोंट थिंक वो मुद्दे में घुसना होता है। दैट्स अ वेरी बैड वे टू पुट इट। आई रियली फील कि अगर दो लोग लड़ रहे हैं बीच रास्ते के ऊपर, तो अगर तीसरा आदमी जाता है तो क्या वो बीच में जा रहा है या वो सुलझा रहा है? पर वो आप सुलझाते हुए दिखते नहीं है ना, अफसोस की बात ये है राहुल। नहीं, ऐसा आपको लगता है जेन्युइनली? तो हमें ही लगेगा ना, हम कौन नहीं, ये देखिए, हाँ चलो बाहर वालों ने बता दिया, जवाब दे। निकी तंबूरिया, जवाब दे। मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं चीज़ें करता हूँ वो जो मुझे जिस वक्त सही लगता है वो करता हूँ। एंड सिंपल सी बात है कि जो लोग मुझे दाल चावल समझते हैं मैं उन्हें बिरयानी वाली इज्जत कभी भी नहीं देता। अगर आप अपना को इतना जस्टिफाई कर रहे हो, इतना एक्सप्लेनेशन दे रहे हो कि मैं ऐसा नहीं करता हूँ, तो जब सलमान सर आपको कहते हैं, जब घर आप छोड़ के चले गए बीच में,
जी। तब आपको बहुत बुरा लगता था। जी जी। तो कोई आप पे पॉइंट करेगा, आपको बहुत बुरा लगेगा, लेकिन अगर आप किसी के बारे में बोलते हो या किसी के मुद्दे में बोलते हो तो आपको अपना एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है, आप उनको जस्टिफाई करते हो, तो ऐसा क्यों है? नहीं, बट जब आपके बारे में बात कही जाती है तो जाहिर सी बात है आप उसको रिस्पॉन्ड करोगे। एंड अगर मैं भी किसी के बारे में कोई बात कहता हूँ तो वो इंसान तो रिस्पॉन्ड करता ही है। ये शो ही है कि आप कुछ एक बात कहें, ये दिस शो इज अबाउट योर ओपिनियंस, दिस शो इज अबाउट योर व्यक्तित्व, कि आप बार बार कहें कि यार ये मुझे सही लग रहा है। एंड हर टास्क के थ्रू, हर कॉन्वर्सेशन के थ्रू, हर लड़ाई के थ्रू, अच्छा मुझे ऐसा लगता है ना कि अच्छाई के वक्त तो सब अच्छा होता है, बट एक इंसान के वक्त, इंसान के ऊपर जब बुरा वक्त आता है ना, उसकी लड़ाई होती है, जब उसका झगड़ा होता है, तभी उसकी असलियत बाहर आती है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ डोमिनेटिंग एंड बुली आर द सेम थिंग, आई एम सेइंग वो दोनों है और ये भी है। ठीक है, जी, तो वो उसमें औरत dominating का है। बात कहाँ से आ गई? मैं ये बोल रही हूँ उसमें आपको, औरत की बात कहाँ से आ या गई? ये औरत की बात इसलिए है, हाँ। जब वो डोमिनेट करती है तो आपको बिल्कुल पसंद नहीं तो आता है। agreed, तो- जब अली डोमिनेट करता हाँ। है, you justify it. You I- justify it. ठीक है, आई स्टिल बिलीव एंड आई टेक योर पॉइंट कि शायद बिकॉज आई डोंट लाइक हर, प्रोबेबली आई कांट टेक इट, यू नो, बट उसमें औरत वाला एंगल आपने कैसे डाल दिया? आप फ्रॉम द वेरी बिगनिंग पहले से आपने एक चीज हमेशा बोला है, मुझे ये पसंद नहीं है, क्योंकि आपने अभी जैसे कहा था, मैं भूल गया हूँ कि ये कहाँ से शुरू हुआ, ये यहीं से शुरू हुआ, मुझे ये पसंद नहीं है क्योंकि ये बहुत अथॉरिटेटिव है, Yeah. ये बहुत डोमिनेटिंग है, इनका जो बात करने का तरीका है सुपियोरिटी कॉम्प्लेक्स से सफर करती या है। वो सिर्फ मुझे नहीं लगता, तो- आप घर वालों को और भी पूछ सकती हैं, मैं आपकी बात सबको कर रही लगता हूँ, है। हाँ। नहीं, सबका टर्न आएगा, मैं आपसे बात कर रही हूँ, हाँ। और ये सब चीज आपके दोस्त में भी है, Okay. लेकिन मैं इसीलिए औरत का बात कर रही हूँ क्योंकि ऐसे स्ट्रॉन्ग औरत से यूजुअली लोग घबरा जाते हैं, डरते हैं और उनको पसंद नहीं आता। ओके ओके, और इसी में ऐड करना चाहती हूँ, और हमने आपको एक बार भी अली को इन्हीं मुद्दों के ऊपर करेक्ट करते हुए नहीं देखा है, तो ये ऐसी अंधी दोस्ती कैसी? नहीं, अंधी दोस्ती नहीं है। बाय द वे प्यार अंधा है। अली तुमने सही कहा था, तेरी खुन्नस है काफी यहाँ पे। तो अली ने पहले कह दिया था कि मेरी खुन्नस है यहाँ पे, मुझ पे निकलेगी ये नहीं पता मुझे। बट एनीवे, आई जस्ट टेल समथिंग टू ऑल ऑफ यू। अली एंड जैस्मिन का जब स्पेशली होता था, अली का नेचर है वो बहुत अग्रेसिव हो जाता है। मैंने कहा था कि यार तू जैस्मिन को जब समझाता है ना, तो तेरा जिस तरह का समझाना है वो समझाना लगता नहीं है, वो बहुत ज़्यादा वो इंटिमिडेट हो जाती है थोड़ी सी। तो मैंने उसको कहा भी है, अब वो कितना सुनता है दैट इज़ हिज कॉल। ऑनेस्टली यहाँ पे हम सब दोस्त हैं या नहीं है, बट हम सब अलग अलग खेल रहे हैं। वी आर ऑल प्लेइंग फॉर द ट्रॉफी, हम कोई भी साथ में नहीं खेल रहे हैं। तो आप एक हद तक बातें समझाते हो लोगों को, अब वो कौन कितनी समझता है, कौन कितनी एक्सेप्ट करता है, ये उस इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। राहुल, आपसे सवाल पूछना चाहूंगी। आपने कहा कि अभिनव रुबीना की पीठ पर सवार होकर के या रुबीना के साथ खेलते खेलते वहां से यहाँ तक पहुंच गए जी। हैं, लेकिन जहाँ से हम खेल देख रहे जी। हैं वहां से ऐसा लगता है कि राहुल कृष्ण वैद्य ने रुबीना एयरलाइंस की फ्लाइट पकड़ी है और उस पर सवार होकर के, फ्यूल्ड होकर के, एनर्जाइज्ड होकर के फिनाले में लैंड करके टॉप 2 में अपनी जगह बनाने में सक्सेसफुल हो गए हैं। आई टेल यू व्हाट, मैं यहाँ पे ना मेरी एक ही लड़ाई चलती आ रही है पहले से, ठीक है, और वो दूसरे हफ्ते से चलती हुई आ रही है। वो क्यों हुई ये नहीं पता, बट वो जब भी हुई है ऑर्गेनिकली हुई है। यहाँ पे अगर कोई मुझसे अच्छे से बात करता तो मैं उससे क्यों लड़ूं और कैसे लड़ूं, बट अगर मुझे अच्छी वाइब नहीं मिल रही है एंड सर्टेन सिचुएशन मुझे उनका ओपिनियन गलत लग रहा है, तो मैं कहूँगा। अब वो आपको क्यों लग रहा है, कैसे लग रहा है, उसके लिए जेन्युइनली कि हम जब अंदर होते हैं ना, हम ये सोच के नहीं चीज़ें करते हैं कि वो बाहर क्या दिख रहा है, हम बस अपनी चीज़ें कर रहे होते हैं एंड वो आप लोग होते हैं जज करने के लिए कि सही लग रहा है कि गलत लग रहा है। तो ऑनेस्टली मैंने कोई फ्लाइट नहीं पकड़ी है, बट हाँ अगर फ्लाइट ही बार बार मुझे कह रही है कि भैया आओ, मतलब ये बेस्ट एयरलाइन है, इसमें बुक करो टिकट, तो राहुल, अगर डिस्काउंट दे रही है टिकट पे तो मैं क्यों नहीं आप जाऊँ। सेकंड बार जब आए तो ऐसा ही लगा कि बाहर आपको बहुत सारे ऑफर्स मिले, आपने देखा कि रुबीना वाली एयरलाइन जो है वो हिट है, हाँ। डेस्टिनेशन पे पहुंचेगी और रुबीना के साथ साथ मुझे भी वहीं तक पहुंचा देगी। आपको पता है जब मैं वापस आया था ना, उसके बाद इनके खुद के वर्ड्स हैं, ठीक है, कि मैं इनके साथ एक फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाने आया था। पूछो इनसे, अभी पूछो इनसे, मैंने पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था। तो अगेन वो चीजें नहीं हुई। फिर सनी लियोनी आई और उन्होंने हम दोनों को कहा कि आप दोनों की तरफ से फ्रेंडशिप के फेक सिम्टम्स दिख रहे हैं। सो एंड लेट मी जस्ट टेल यू समथिंग अबाउट माई सेल्फ। मैं ऐसा इंसान हूं कि अगर जिंदगी में
कभी आपको किसी वक्त एक रिश्ता सुधारने का मौका मिलता है तो उसको सुधार लेना चाहिए, ना ही कि मतलब जो रंजिशें चलती हुई आ रही हैं आप उनका चीजें करते रहें। आई रियली फील कि अगर आपको मौका मिला एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू शुड करेक्ट एंड मैं आपके सवाल से पहले इसकी जस्टिफिकेशन का आपको एक आउटलाइन बताती हूँ। जो ये बोलता है ना इशू कभी समझ में नहीं आया, जो मुझे समझ में आया है दैट इज अ अंडरलाइन साइकोलॉजिकल इशू जो आपने बोला है। मेन कैन नॉट टेक पावरफुल विमेन, वो एक चीज जो वाइब हम कहते हैं ना वो जब नहीं मैच होती, और इन्होंने बहुत बार अपने कॉन्फ्रंटेशन में ही स्पिक्ड ऑन मी, क्योंकि कहीं भी अगर मैंने कोई बात कही है वो उनको चुभती है। सॉरी टू यूज द वर्ड करती हैं यार, सॉरी टू यूज द वर्ड शोविनिस्टिक, बट इनकी तरफ से वो आई है एंड आई अपोलोजाइज फॉर दिस वर्ड, पर मेरे को इससे अच्छा कोई शब्द नहीं मिल रहा था एक्सप्लेन करने के लिए, बट इट इज द ट्रूथ। मेरे को साइकोलॉजी वो दिखता है और उसके लिए आपको इशू होना जरूरी नहीं है, वो साइकोलॉजिकली कहीं है जो बार बार आपको ट्रिगर करता है टू सी ओ शी सेड दिस लेट मी रिप्लाई, ओ इसने किया लेट मी रिप्लाई, क्योंकि ये इन्होंने बहुत बार किया है। ये पर्पस दूसरा नहीं होता है, ये आपका नेचर है, ये नेचर है इनका। अच्छा दूसरा जो ये बोल कमाल का बात है कि आपको मतलब मुझे मेरा नेचर नहीं पता, आपको पता है। हाँ, because हम आपको देखते हैं। दूसरा मैं बताती हूँ जो इन्होंने कहा था कि ये वापस आके फ्रेंडशिप का हाथ, जरा मुझे वो एक बार फिर से अपना वो सुनाइए। हाँ, मैंने कहा था अब आप समझिएगा क्या है। बिल्कुल, मैंने कहा था कि चेहरे पे गुरूर होगा तो सुलह कहाँ से होगी, चेहरे पे गुरूर होगा तो सुलह कहाँ से होगी, करना दिखावा चाहते हो तो मोहब्बत कहाँ से होगी। अब मैं क्या समझूं, मैं क्या समझूं, दोस्ती का हाथ है ना, या तो ये बात कहना तुम ये कहता है मैं टोन बदलना चाहता हूँ पर मैं कैसे बदलूं, मैं तुम्हें भाई बदलना क्यों चाहते हो? नहीं मैंने दोस्ती करना चाहते हो ना? एक मिनट, या तो आप कह दो या तो ये कह दे कि भैया मैं परफेक्ट हूँ, मैं चेंज नहीं कर सकती हूँ। अरे एक मिनट, पर आप समझ क्या रहे हैं? अगर एक मिनट, यहाँ पे हर इंसान के अंदर कोई ना कोई खामी होती है। तो क्या समझ में आता है? आपको अगर कहते हैं कोई इंसान के इसको चेंज कर, तो आपको उसको चेंज करने का स्कोप रखना चाहिए। मैं क्यों इस बात दोस्त कह हो रहा तुम हूँ। मेरे कि चेंज करूं? दोस्त तो तुम मेरे, तो मतलब दुश्मन एक कंफर्म है ना? तो ऑफ कोर्स हो। देखो अभी क्या वो तो हो, क्यों तुम मेरे तो हो। दोस्त को इस घर क्या में सब कुछ टेम्पररी है। एग्जैक्टली। ना कोई दोस्त है ना कोई बेसिकली दुश्मन है। अगर मैं उनको एक गलत उनकी बता रहा हूँ बात, तो मुझे पता जा रहा है क्यों तू मेरा दोस्त है क्या, लाइक रियली। तो मैं अगर ये तुम्हें बताती अप्रोच हूँ है, कि तुम गलत आपके हो। सामने ये बात हुई है, अभी मैं एक चीज कहने जा रहा हूँ, उसका जवाब क्या आ रहा है कि ओ क्यों तू बता रहा है मुझे तू मेरा दोस्त है क्या? क्योंकि राहुल आपने कहा था कि अभिनव और रुबीना की बात पे कहा था जी। कि आप दोनों शो पर हैं, कॉन्टेस्टेंट हैं, इसलिए मैं अभिनव और आपकी बात करूंगा। Exactly. पर दिशा कॉन्टेस्टेंट नहीं है तो उसको यहाँ पर मत लाओ। जी। तो मैं आपको कहना चाहती हूँ राहुल, दिशा को सबसे पहले मुद्दा आपने बनाया। हाँ। आपके और दिशा के रिश्ते के बारे में हमें नहीं पता था। हाँ। रिश्ता दिशा को प्रपोज आपने यहाँ पर किया, दिशा जी। की बात आपने यहाँ पर की। जी, जब जी। आपने हर आने वाले से आपने कहा कि दिशा का जवाब आया क्या, दिशा का जवाब आया, तो दिशा को मुद्दा आपने बनाया, फिर आप सबसे कहते हो कि दिशा का नाम यहाँ पर क्यों लाते? अभी पानी की बोतल में भी दिशा लिखा है, तो अभी क्या करें? हमको लग रहा है कि है वो दिशा घर पे। दिशा मेरी, मुद्दा मेरा, एंड इसलिए जहां तक मुझे लगता है सीरियसली बिकॉज वो मैंने बात कही है, इसलिए मैं सबसे कहता हूँ कि आप उसे ना कहें क्योंकि वो इस शो का हिस्सा नहीं। दैट्स ऑल दैट आई से। पति मेरा, आप उसको मुद्दा ना बनाए। दैट्स ऑल। नहीं शो पे आया है यार, जब शो पे। राहुल ने अभिनव और रुबीना के रिश्ते पर जब वो बात कही थी, इमीडिएटली रुबीना ने भी जब दिशा का नाम ले लिया, वो वहां पे स्कोर लेवल हो गया था। आई डोंट, राहुल ने भी गलत किया था, रुबीना ने भी गलत कर दिया, वो दिशा का नाम ले। अगर नहीं लेती तो वहां तुम बहुत सही लगती, लेकिन आई थिंक वो स्कोर लेवल हो गया है। पर बाबा ये बार-बार जब रिश्तों के नहीं, बार-बार नहीं होना चाहिए। बार-बार करता है। मैंने एग्जांपल दिया था इसको। इनका कहना But Rahul, that was wrong. No, that was वो wrong था। इनका अगेन मैं इनको समझ नहीं आएगा, इसको समझ नहीं आएगा। बट अग्री Exactly, वो नहीं सही था। और सामिया क्योंकि ये पहले लेकर आता है, मैं उसका रिएक्शन देती हूँ कि समझ ऐसा लगता है, दुख होता है जब तू इस बारे में बोलता है, क्योंकि तेरा जो रिलेशनशिप है। इनकी हर चीज अच्छा, सही ये है, लॉजिक। आप अली के और राहुल के फ्रेंडशिप को टारगेट करती हो, मगर जब पहले आपकी और निकी की जो फ्रेंडशिप में किया उसके हर बात को टाल देते हो। आज आप दोनों की फ्रेंडशिप है, तो ये दिखावा है तो पहले वाला दिखावा था? मेरी तरफ से दिखावा कभी नहीं होता। अगर दिखावा होता तो मैं निकी के साथ शुरुआत से रहती, और इन दोनों की फ्रेंडशिप टारगेट नहीं करती हूँ। इन दोनों की फ्रेंडशिप में हाईलाइट करती हूँ कि अली है तो राहुल का अस्तित्व है, मैं सिर्फ इतना बोलती हूँ।
दैट इज वाओ, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? नो कमेंट्स। रुबीना, एक सवाल। मुझे एक सवाल है। एक मिनट, अब आप आपसे इस तरह यहाँ पे आप नंबर 1 पे दिख रहे हो, जैसे गेम में भी आप नंबर 1 कब दिखोगे? क्यों? क्योंकि जब भी आप कोई भी गेम खेलते हो तो गेम खेलते हो आप गेम में नहीं रहते, आप दूसरों को कमेंट पास करते हो एक एक करते हुए। तो ये कमेंट कब बंद होगा, आपका गेम कब शुरू होगा? क्योंकि अभी ट्रॉफी नजदीक आ रही है, आपके हाथ में अगर ट्रॉफी होगी तो सारे महाराष्ट्रियन को प्राउड फील होगा। थैंक यू सो मच। ऐसा है कि मैं गेम खेलता हूँ, पता नहीं आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं गेम नहीं खेलता हूँ, बट एक तो ये गेम खेलना क्या होता है मुझे ये आज तक समझ में नहीं आया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यहाँ पे पता नहीं बाकी लोग क्या खेल रहे हैं, मैं गेम नहीं खेल रहा हूँ, मैं अपना पर्सनैलिटी यहाँ पे दिखाने, शोकेस करने आया हूँ। मैं ऐसा इंसान हूँ कि इन अ वेरी हीटेड आर्ग्यूमेंट ऑल्सो, एक बहुत टेंशन वाले माहौल में भी ना मैं अपने आप को लाइट करने के लिए कुछ ना कुछ बातें करता रहता हूँ, लाइट कमेंट्स मारता रहता हूँ, तो शायद वो इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। बट ऑनेस्टली हर टास्क मैं अपनी तरफ से 100% देता हूँ। और आई टेल यू व्हाट, बिग बॉस में आने से पहले ना मेरा लाइफ में किसी से झगड़ा नहीं हुआ है मेरे भाई। और मैं सिंगर हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी आवाज़ यहाँ पे ना खर्च करूँ, बट एक ऐसा दिन नहीं रहा है कि यहाँ पे चीज़ें हुई ना हो। सो ऑनेस्टली बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट आई विल टेक दैट इनटू कंसिडरेशन। तो सपोर्ट हमेशा ये नहीं होता है कि हाँ में हाँ मिलाना है। सपोर्ट कभी ये होता है कि साइलेंस वाला सपोर्ट। तो मैं इतने वो कहते हैं ना अपने वीकेस्ट मोमेंट में थी, वो फिर भी एज अ प्रोटेक्टिव हस्बैंड मुझे समझा रहे थे। उस वक्त मैं सिर्फ इतना चाह रही थी कि ही शुड गिव मी साइलेंस एंड से रुबीना जो भी है जैसा भी है आई एम देयर फॉर यू। तो कभी कभी साइलेंस में स्ट्रेंथ होती है, तो उस स्ट्रेंथ की मैं बार बार बात कर रही थी कि मुझे अभी कुछ नहीं समझना है क्योंकि मैं इस सिचुएशन को खुद नहीं समझ पा रही हूँ। तो क्या आप मेरे साथ सिर्फ चुप बैठ सकते हैं, क्योंकि शायद उस चुप्पी में भी मैं कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ, आई फाइंड माय ओन स्ट्रेंथ। तो दैट वाज समथिंग दैट आई वाज रियली मिसिंग एंड आई सेड कि साथी का हमेशा यही मतलब नहीं होता है कि यू नो आप सही दिशा बताओ, गलत दिशा बताओ। कभी कभी ये होता है कि सिर्फ पकड़ लो और बोल दो बेबी आई एम देयर फॉर यू। सो दैट थिंग बेबी आई एम देयर फॉर यू, दैट आई वाज मिसिंग इट अ लॉट। मेरा स्टेटमेंट था अगर कोई मेरा दोस्त है उसके मैं सही में भी और गलत में भी साथ दूंगी पब्लिकली, लेकिन उसे समझाऊंगी। क्यों पब्लिकली? जब कोई इंसान बोल देता है और वहां उस पर आप उंगली उठाओ तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस टूटता है, वो गिल्ट ट्रिप में जाता है। लेकिन जब वो साथ होगा तो मैं उससे एक बात जरूर करूंगी। सेम बात जब इसने मीटू की बात कही थी, मीटू की बात एक्चुअली वो मुझे नहीं पता थी किस संदर्भ में की, लेकिन मैंने उससे बोला, उसी वक्त बोला मैंने कि सेंसिटिव टॉपिक की कोशिश करी थी, क्यों बोला था, बट यू आप इस इंडस्ट्री से आपको पता है Yes, but मैं इसके पास गई, मैंने इससे कहा कि प्लीज बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, इस बारे में बात मत करना, और इसने खुद कहा कि प्लीज कट दिस कॉन्वर्सेशन। उसके बाद देवलीना से जब बात हुई, व्हेन शी क्लैरिफाइड, देन आई अंडरस्टूड कि यस इस टॉपिक का इस सीजन से कोई ताल्लुक नहीं है। और सबसे पहले मैं अपने हिसाब से जब मुझे लगा कि इसे नहीं बोलना चाहिए, मैंने इसे पर्सनली जाकर बोला सेंसिटिव इश्यूज प्लीज अंडरलाइन मत करो। और जब इस इशू का खुलासा देवलीना ने खुद कहा तो मुझे समझ में आया मी टू इज अ हेवी एंड अ सेंसिटिव वर्ड, बट देवलीना के संदर्भ में इसका कोई वजन नहीं था, क्योंकि Siddharth was his favorite contestant and she disliked Devolina. She wanted to just utter and rut it out. उसके कैरेक्टर पर कोई हानि नहीं पहुंचानी थी। तो अगर ये चीज है तो मैंने अपने उससे बोला कि प्लीज इन टॉपिक्स पे आप बात मत कीजिए, लेकिन उसके गलत के लिए मैंने उसको कहा कि गलत है जो भी है, गुड और बैड यू शुडंट बी सेइंग इट। और उसके बाद ना उसने रिपीट किया है ना उसने वो बात बोली है, एंड शी सेड यस आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। जिस तरह से अली और आप दोस्ती निभा रहे हो, अगर टॉप 2 में पहुंच गए तो ट्रॉफी के लिए भी सैक्रिफाइस करोगे? हाँ, हाँ, पहले आप अरे कोई नहीं करता ट्रॉफी के लिए sacrifice। और राहुल मत करना, वो अरे अपना धर्मात्मा उधर है, वो करेगा। अली मत करना। ट्रॉफी के लिए अगर हम दोनों को कहा गया ना कि ये लड़की है कि खींच लो, तो मैं तो नहीं खींचूंगा अगर वो, और मुझे पता है वो भी खींचेगा नहीं। यहाँ पे आप लोग बैठे हुए हैं यार वोट करने के लिए, तो जिसको देना उसको दे ही दोगे आप। बाहर से वापस अंदर आई है, तब से हम देखते हैं कि she has been using you as a shield। मतलब कोई भी जो होता है वो आप ही के दौरान जो भी मुद्दा उनका बनता है वो आप ही की वजह से बनता है। सोनाली का जब पूरा जो सोनाली जी के साथ हुआ हमला, तब देखा कि वो एक्चुअली में उनकी की वजह से हुआ था, लेकिन वही आगे आके आपके लिए स्टैंड नहीं लिया जबकि आपका झगड़ा हुआ था उनके साथ। तो आप या तो आप ये देख नहीं पा रही है, या फिर आप उसको नजरअंदाज कर रही है, या फिर ये आपका गेम प्लान है। आप मुझे प्लीज बताइए क्या है? ओके, गेम प्लान बिल्कुल नहीं है, नजरअंदाज बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। आई ओनली वर्क ऑन वाइब्स।
अगर मुझे वाइब्स अच्छी आती है आई विल प्रोटेक्ट हर बिकॉज आई फील गुड। और ऐसा नहीं है कि अभी की बातें जब से लौटी है, अगर आप शुरुआती एपिसोड्स भी देखोगे मैं उसे क्यों कहती थी वो बच्ची है, बिकॉज आई हैड समवेयर सॉफ्ट कॉर्नर फॉर हर, और मैं कहीं ना कहीं देखती थी शी यूज्ड टू पुट एफर्ट टू बिकम यू नो द मोस्ट एग्रेसिव थिंग। पर उसकी बदतमीजियों ने उसको इतना शील्ड कर दिया था कि कहीं ना कहीं लगता था यार जो भी है जैसी भी है आई स्टिल डोंट लाइक। जिस दिन वो गई है वो टास्क, जिस दिन वो हारी थी, जब उसने व्हेन शी केम एंड अपोलोजाइज टू अभिनव, मैंने सबसे कहा था, मैंने कहा दिस इज हर ट्रू साइड, शी इज हम्बल। वो अपनी अच्छी साइड कवर करके, सॉफ्ट साइड कवर करके रखती है, बट शी वांट्स टू बिकम द एग्रेसिव साइड। बट मेरे लिए जो अपनी हार को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करता है वो सबसे हम्बल होता है, और जो अपनी हार पे स्पीच देता है वो ओवर कॉन्फिडेंट होता है। जैसे इसने बोला था कोर्ट से क्यों उतरा, मुझे ऐसा लगता था जो हमेशा माफी मांगता है। एक काम करते हैं, जो नाक गिरता है और जो इस गद्दारी चाहे वो हमसे बात करे। दिखावे के लिए भी माफी है ना? दिखावा जो इस घर का बच्चा है, हाँ आप दोनों ने बहुत बेहतरीन तरीके से जवाब दी मीडिया के। आई होप आप सबको जवाब मिल चुके हो। निक्की और देवो